हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्री कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। कृष्णा भावनामृत वास्तव में हमें कृष्ण प्रेम के परंतम सोपान महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत हम देखें। कृष्ण प्रेम के कई सोपान है ना। अ, जैसे ब्रज की भक्ति को हम लक्ष्य कर रहे हैं ना, और ब्रज की भक्ति में भी कई सोपान है ना। चैतन्य चैतामृत हमारे आधार तो देखिए शास्त्र होना चाहिए। शास्त्रों के आधार पे हमें बात करनी चाहिए। भगवान भी शास्त्रों की कितनी मर्यादा करते हैं, आधार मान के ही भगवान हमें शास्त्र देते हैं। भगवान के ही श्वास है ना, प्राण है, शास्त्र उनके श्वास है। तो शास्त्रों के आधार से ही हम समझते हैं कि देखिए ये कृष्ण प्रेम के भी कई ऐसे सोपान ना ब्रज की भक्ति के अंतर्गत, इस शुद्ध प्रेमा भक्ति के अंतर्गत दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। लेकिन कृष्ण प्रेम का जो परमतम सोपान है वो क्या है? कृष्ण प्रेम इट ट्रांसलेट्स, कृष्ण प्रेम का अर्थ ही हुआ राधा दास्य। मीन्स को अनेकों दृष्टिकोण से हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन हमें इतना कोई अपना दृष्टिकोण लगाना नहीं है। इन द सेंस शास्त्र से अलग कुछ हमें अपना दृष्टिकोण लगाना नहीं है। तो महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत विशेष करके श्री चैतन्य चैतामृत में है ना, हमारे आधार क्या? भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। हम जैसे बोलते हैं ना, हम कलयुग में नहीं, एक साधक अपने आप को गौर युग के अंतर्गत ढालना चाहता है, उसकी वैसी स्प्रिया होनी चाहिए, वैसे उसका चिंतन मनन आशा अभिलाषा होनी चाहिए कि ये हमारे लिए गौर युग है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कलयुग के, देखिए क्या सुंदर सुंदर लक्षण या बात है। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं ना क्या, प्रायेण अल्प आयुस्सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधृता। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय और 10वां श्लोक। तो देखिए पहले स्कंद के पहले अध्याय में, स्क्रीन में भी हम देख सकते हैं इसका अनुवाद भी, पहले स्कंद के पहले अध्याय के टॉप 10 श्लोकास, फर्स्ट 10 श्लोकास में ही कलयुग की स्थिति के बारे में दर्शन कराया गया कि कलयुग में कैसे कैसा हिसाब किताब हालचाल होता है हम सभी का। प्रायेण अल्प आयु सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना, है नहीं, है कि नहीं। प्रायेण मतलब ऑलमोस्ट, हमेशा, ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, काफी हद तक, प्राय जैसे बोलते हैं ना, प्राय प्राय आ गया, मैक्सिमम या ऐसे। अब उसमें समझ लेना चाहिए कि भाई हम तो पूरे इंक्लूडेड है ना। प्राय ना अल्प आयु सभ्य लोगों की आयु क्या होती है? छोटी होती है, अल्प होती है, दीर्घ नहीं होती है। अल्प आयु सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, कलयुग में लोगों की मंद सुमंद मतयो, उनकी मति कैसी होती है? मंद। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ना कलयुग के लोग मतलब लेजी और क्रेजी, लेजी और क्रेजी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रित। एक तो हमारी मंद है, फिर ऐसे ही मंद है टू बिगिन विथ। सुमंद मतयो, हमारी मति बुद्धि विवेक तो पूरी कुचली गई है, पूरी की पूरी, हर दृष्टिकोण से। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, और भाग्यहीन है। अब लगे भले कि भाई हमारा अमेरिका में जॉब हो गया है, लंदन में जॉब हो गया है, इतने कमा लिए हैं, या भारत में इतना कमा लिया, इतना घर है, मकान है, अच्छी सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, बढ़िया है, फिर भी भाग्य हमारा मंद ही है ना। मंद भाग्य ही उपाद्रित है, हम सभी परेशान हैं, सभी मारे मारे भटके भटके फिरते हैं। और इसमें कोई ज्यादा इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब में स्वतः प्रमाण है। तो अनुवाद देखिए, प्रायण अल्प आयु सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। ऋतिक पढ़िए अनुवाद। A learned one in this iron age of Kali. Men almost have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. कुछ कुछ क्या है इसमें इतनी सुंदरता है ना। ये कलयुग के लक्षण है जो हम पे पूरे हमारी चेतना में घर बैठा रखा है इन्होंने, है कि नहीं। लेकिन जो महाप्रभु का संदेश है, संदेश तो हमें पकड़ना ही होगा। महाप्रभु का क्या संदेश है,
उन्नत उज्ज्वल रसाम श्री भक्ति श्री, हम तो हम कह रहे हैं जैसे कृष्णा भवनामृत में हम रोज मंगल आरती के बाद गाते हैं ना, विश्व भर में कहीं पे भी मंदिर में रहें तो या बाहर भी जैसे भी, तो हम रोज गाते हैं ना मंगल आरती के बाद, क्या जीवन का लक्ष्य क्या है, हम सब साधकों का, मनुष्य का कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति ट्रांसलेट्स टू व्हाट? इट ट्रांसलेट्स टू ब्रज भक्ति, ब्रज प्रीति, भगवत भक्ति, भगवत प्रीति, है ना, उसमें। और उसमें इट ट्रांसलेट्स टू व्हाट, फिर दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव का भी जैसे बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि वो अ, सोने पे सुहागा, या चेरी ऑन द टॉपिंग, या ऐसे है ना, कि एक प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, विस्मरण नहीं आ रहा है, भगवत गीता या कहाँ पे लिखते हैं ना, क्या गोल्ड ऑन अ डायमंड रिंग, या डायमंड ऑन अ गोल्ड रिंग, हिसाब से एक तो सोने की अंगूठी है उस पर डायमंड, है ना। तो जो माधुर्य भाव का जो उच्चतम सोपान है, जो उच्चतम हम जीवों के लिए करुणा बरसा रहे हैं महाप्रभु, है ना, उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम जो दे रहे हैं, वो क्या है? वो है मंजरी भाव उपासना। वो क्या है? श्रीमती राधा रानी की किंकरत्व, है ना, राधा दास्यम। हम अपने आप को देखिए, हमारी जर्नी जो है, यात्रा जो है, इट हैज टू बी एवर प्रोग्रेसिव, इट हैज टू ट्रांसफॉर्म। तो जीव की, हम तो आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके अनादिकाल से मारे मारे भटके भटके फिर रहे हैं, सभी के सभी, अनादिकाल से, सिंस इटर्निटी हम मारे मारे भटके भटके फिर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को ही पुष्ट करने में, समझने में। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं भगवत गीता में कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना। लेकिन आत्मा कहने से हम क्या समझे फिर, कि भाई ये तो परिचय तो तात्विक दृष्टिकोण से ठीक है, आत्मा हो मतलब स्पिरिचुअल बीइंग हो, लेकिन प्रेम को तो व्यवहार में उतारना है ना, है कि नहीं? भगवान के साथ कृष्ण प्रेम, उसको व्यवहार में उतारना है। तो उसकी और हमें परिचय महाप्रभु के दृष्टिकोण से हम देखें तो क्या महाप्रभु देते हैं हमारे परिचय का? महाप्रभु कहते हैं ना, ना हम विप्र न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना वनस्तयतिर्वा, किंतु प्रोद्यान्निखिलनन्दा पूर्णमृतब्धेर्, गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदास, है ना। कौन हूं मैं विप्र नहीं हूं, ना हम विप्र न च नरपति, ना भी वैश्यो न शूद्रो, है ना। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ प्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ये सब कुछ नहीं हो। ये मेरी मूल रूप पहचानी है। ऑल्दो वर्णाश्रम धर्म के अंदर हम आते हैं, आना चाहिए, है ना, लेकिन हमारी मूल रूप पहचान क्या है? महाप्रभु यहाँ नहीं कह रहे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। गोपी भरतो पद कमल्योर दास दासानुदास, है ना। हम गोपियों के भरतार जो है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनके दासों के दास हैं, या दासी की दासी, है ना। ये हमें महाप्रभु देने आए हैं, ये सौभाग्य है। भक्ति हमारे लिए, भक्ति मतलब अनुगत्य भाव में सेवा करना, स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट, है ना। सेवा अधिक, अनुगत्य भाव में सेवा करना, तुलसी महारानी की आरती में गाते हैं ना, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए कौरो निज दासी। तो इस अनुगत्य भाव में आना, यही भक्ति है, सभी सभी जगह हम देखें तो। अब महाप्रभु बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा गीता में क्या, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो स्पिरिच, हम चिन्मय हैं, है ना, हम चिन्मय मूर्ति हैं, लेकिन उसमें भी कि भाई चिन्मय मूर्ति तो हूं, लेकिन क्या चिन्मय मूर्ति हूं, किस तरह की, कैसा क्या भाव, कैसा क्या, तो वो हम चैतन्य चैतामृत और विशेष करके हमारे षड गोस्वामियों के ग्रंथों में देखते हैं। और उन्हीं ग्रंथों में उनकी जीवन याथा भी है, उनका जीवन चरित्र भी है। जैसे देखिए, कितना हम बोलते हैं ना,
the six Goswamis are the pillars of a Krishna consciousness, है ना। जो षड गोस्वामी वो स्तंभ है हमारे कृष्णा भावनामृत के। पूरा महाप्रभु ने तो रसास्वादन किया, है ना। महाप्रभु ने खूब रसास्वादन किया, है ना। और महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को, एसोसिएट्स को, जो कि षड गोस्वामी और भी है, और षड गोस्वामियों को शिक्षा दी, है ना। और उनके माध्यम से ये कृष्ण प्रेम का वितरण करवाया, विशेष करके श्रीला रूपा गोस्वामी के माध्यम से। और उनकी लेखनी, रूपा गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, इनके जीवन चरित्र और इनकी लेखनियों से हमें अवगत करवाया कि हमारे लिए परमतम सोपान क्या है, हमारे लिए परमतम लक्ष्य क्या है, और उसको कैसे साधित भी किया जाए, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए। वो तो उन्होंने समझाया उनकी लेखनियों में। जैसे ये चिन्मय तो हूं मैं, चिन्मय रूप स्वरूप, लेकिन सख्य भाव दास्य भाव किस भाव में, क्या देने के लिए महाप्रभु प्रकटित हुए। बोला ना हमने कि कलयुग हैज टू ट्रांसफॉर्म टू गौर युग। तो कलयुग के लक्षण तो देखे, है ना। कलयुग के लक्षण तो देखे हमने। गौर युग के लक्षण क्या है, वो महाप्रभु के संबंध में आके अ, अ, गौर युग के महिमा को हम समझें, जो कि उनके ही अ, ये अनुयायियों षड गोस्वामियों ने हमें समझाया उनकी लेखनी में, और उसमें उनकी जीवन भी पूरे आती है। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी को लेके, हाँ, रूपा गोस्वामी जी क्या कहते हैं, रूपा गोस्वामी जी हमें शिक्षा देते हैं विलाप कुसुमांजलि में, क्या, तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वाम नयमाम चरणान्तिकम। तो ये किनको रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, सॉरी, क्षमा करें, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। खैर, रूपा गोस्वामी का भी यही भाव है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी किनको कह रहे हैं ये विलाप कुसुमांजलि में, तवै वास्मी न जीवामी त्वया विना, मैं तुम्हारी हूं, त्ववै अस्मि, मैं तुम्हारी हूं, त्ववै अस्मि, न जीवामी त्वया बिना, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, इति विज्ञा, इतना जान के, देवी त्वाम, किनको, श्रीमती राधा रानी को, इति विज्ञा देवी त्वाम नयन माम चरणान्तिका, मेरे को अपने चरणों की धूल रज छाया आश्रय सेवा दीजिए, स्वीकार करिए, मैं तुम्हारी हूं, है ना। तो ये हमारा पूर्ण परिचय आता है कृष्णा भावनामृत में। ये हमारा पूर्ण परिचय, तो हमारी जो साधना क्रम भी है उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। शुरुआत तो है डेफिनेटली, मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, लेकिन फिर आत्मा किस, कैसी आत्मा हूं मैं, है ना, वो मंजरी आत्मा हूं मैं। ये हम महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत देखते हैं। उनकी शिक्षाओं को किसने, महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिया, निर्देश दिया ना सद गोस्वामी को, और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया है ना। तो षड गोस्वामियों की लेखनियों से हम समझ सकते हैं ये, है ना। तो कृष्ण प्रेम का जो परंतम सोपान है वो ट्रांसलेट होता है राधा दास्यम। एक और दृष्टिकोण से हम देखें कृष्ण प्रेम, तो ये एक प्रश्न रूप में बताओ, ऋतिक आप बताओ स्पेसिफिकली, क्या, कि कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। और इसमें सबसे ज्यादा की बात नहीं है कि कोई कंपैरिजन, अनपैरेलल, कोई कंपैरिजन ही नहीं, है ना। एब्सोल्यूट भगवान को देखो, भगवान एब्सोल्यूट रसराज है, कृष्ण रसराज है एब्सोल्यूट सेंस में। उनकी रस पुष्टि कौन करती है एब्सोल्यूट सेंस में, केवल और केवल श्रीमती राधा रानी, है कि नहीं। भगवान नायक है एब्सोल्यूट सेंस में, तो उनको गोविंद जो उनकी आख्या है, इसकी सार्थकता वो कैसे पाते हैं, श्रीमती राधा रानी से ही, है ना। राधा रानी ही एकमात्र है जो भगवान की
एब्सोल्यूट सेंस में सेवा करती है, और कृष्ण ही एकमात्र है जो एब्सोल्यूट सेंस में सभी सेवाओं के भोग्य है, सेव्य है, स्वामी है ना। तो कृष्ण प्रेम हमारे लिए क्या फिर हुआ? राधा रानी से ही प्रेम करना, राधा रानी ही की आश्रय लेना, राधा रानी के ही चरण कमलों का हमें लक्ष्य करना, राधा दास्य में लक्ष्य करना, और राधा रानी ही हमारी सजाती है ना। हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी, वही हमारी सजाती है। उन्हीं की सेवा, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का चिंतन मनन, और उन्हीं के सुख से हमारा सुख बंधे, उन्हीं के दुख से हमारा दुख। तो उन्हीं के राधा भाव यही महाप्रभु हमें देना चाहते हैं। और ये जो है, ये राधा भाव में आके ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। और हमारी सेवा है युगल की सेवा, राधा कृष्ण युगल की सेवा। ऐसा नहीं है सेपरेटली कृष्ण की सेवा। और राधा रानी की भी जो सेवा है, उनके सुख वर्धन के, उनके चिंतन से, उनके सुख के हेतु के लिए, है ना। तो राधा रानी का परमतम सुख कहाँ पे है? श्री कृष्ण के सुख में। तो उसी हिसाब से आइडेंटिटी तो अपने फिक्स करनी पड़ेगी ना। हम है किसके? हम राधा रानी के हैं। ये तो ये कृष्णा भावनामृत है, जो कि हम आचार्यों की लेखनी से समझ सकते हैं, जिसको श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, है कि नहीं। जो महाप्रभु का मन है, उनके मन का अभीष्ट है, उसको इस स्थापना किसने करी? शीला रूपा गोस्वामी इस भूतले में, है ना। रूपा गोस्वामी ने बोल दिया ना, उन्होंने अपने हृदय में भाप लिया पूरा का पूरा। क्या? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। महाप्रभु को क्या आख्या दी? महावदन्याय। क्या उनकी महावदन्यता है? कि आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हो, आप कृष्ण प्रेम देते हो, है ना। संत कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो देखिए। ऋतिक देखिए, अगर आप कर सको या जैसे भी। संतई अवतारा बहव पुष्कर नाभास्य सर्वत्रो भद्रा ना, कृष्णादन्य कोवा प्रेम दो लता, प्रेम दो भक्ति लता स्वपी ना? चैतन्य चैतामृत के, खैर हम देख सकते हैं, आदि लीला के तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक होना चाहिए, है ना। कहने का है कि भाई कृष्ण के अलावा वो कौन है जो हमें ब्रज में एक्सेस दे? तो महाप्रभु वही कृष्ण सर जी, आप एक स्वरूप बार से आप प्लीज कृष्ण। रिपीट कर सकते हैं? चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय तीसरा होना चाहिए, श्लोक संख्या 27। तो महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, है ना। महाप्रभु की क्या महावदनता है? वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, है? जिसका इंटरनल क्लियर हिडन या जो अंतरंग मीनिंग है कृष्ण प्रेम का, वो राधा दास्यम ही है। और अगर हम कहें कि हमारे स्तंभ है कृष्णा भावनामृत के षट गोस्वामी, तो उनकी शिक्षाओं को, उनकी राइटिंग्स को देखें तो हम आराम से समझ सकते हैं ना। हाँ, संत ही अवतारा बहव है ना। अवतार तो ऐसे कई है। पंकज नाभास्य सर्वतो भद्र, और सभी कल्याणकारी है, सभी जीव के कल्याण के हित के लिए। लेकिन कृष्णाद अन्य, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन है? को वा लता स्वपि प्रेम दो भवती। पढ़िए अनुवाद। कीर्तन या सदाहरि अगर पढ़ सके तो देखे, नहीं तो आप पढ़िए ऋतिक। पढ़ नहीं पाऊंगा प्रभु। ओके ओके, आप पढ़िए ऋतिक। I can read. और अनुजा रीड, अनुजा रीड। There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Sri Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? ठीक है। तो हम समझे हमें भक्ति किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की, है ना। और भी हम शास्त्रों में देख सकते हैं कि भक्ति किनकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की है। और
भक्ति का मतलब ही हम समझे कि भाई कृष्ण है या विष्णु तत्व की, लेकिन विशेष करके प्रभुपाद जी की लेखनी को अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से है भाई कृष्ण प्रेम। तो हम बच बच के ही कहते हैं ना कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम जो है यही ट्रांसलेट है ना किसमें, राधा दास्य में। तो नमो महावदने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः, है ना। ये महाप्रभु ने हमें दिया है कि नहीं। तो कलयुग हमारे लिए गौर युग में ट्रांसफॉर्म होना है पूरा का पूरा। जो भगवत गीता का संदेश है कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा मतलब क्या, कोई देहधारी नहीं होता है क्या? आत्मा की तो देह होती है। हमारा तो प्रोसेस पूरा निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है ना, एक्टिव एंगेजमेंट है कि नहीं। आनंद सच्चिद आनंद विग्रह है भगवान, और उनके सेवक भी सच्चिद आनंद विग्रह है कि नहीं। तो अब ये शरीर नहीं है, ये तुम समझ गए हैं। एक हिसाब से ये नेगेटिव मोटिवेशन है कि इस शरीर में आसक्ति छोड़ो। अब समझो तुम मूल रूप से कौन हो, तुम चिन्मय हो। तो अब चिन्मय शरीर जो हो उसके खोज, उसको समझो, है ना। और उसको पुष्ट करने के लिए अब तुम भजन करो। तो अब हमारा चिन्मय शरीर हम कैसे समझे, हम तो महाप्रभु के शिक्षा के अंतर्गत, है ना। तो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत हम देखें तो षड गोस्वामियों की लेखनी को हम बाईपास कर ही नहीं सकते। और उस लेखनी में हम देखें तो कहाँ तक हमारा जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी के ना। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल इज बिगिनिंग स्टेज, इट इज indispensable, it is throughout required. Then it translates to where ना हम विप्र न च नरपतिर, कि भाई ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और उसको हम डिनाई नहीं करते, है ना। ये टेम्पररी आइडेंटिटी है, आत्मा की आइडेंटिटी नहीं है, टेम्पररी आइडेंटिटी है। आत्मा की आइडेंटिटी क्या है वो रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं ना, तवई वास्मी, मैं तुम्हारी हूँ राधा रानी, मैं तुम्हारी हूँ। मेरे को इतना समझ के आप मेरे को स्वीकार करिए। तो हमारा साधना क्रम हैज टू ट्रांसफॉर्म, इट हैज टू प्रोग्रेस दिस जर्नी दिस वे, है ना। जो कूड़ है वो तो हमेशा छुपा रहता है ना, कॉज इज हिडन, है ना, कॉज इज सटल। तो कृष्णा प्रेम का कॉज क्या है, राधा दास्यम, दैट इज द कॉज, दैट इज द ऑल एंड ऑल ऑफ कृष्णा प्रेम। राधिका चरण रेणु, राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे कोरे से महाशय, तारे मोई जाऊं बलिहारी। ये हमारे आचार्यों की लेखनी है। नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना के अंतर्गत हम देखें, राधिका चरण रेणु, श्रीमती राधा रानी की चरण रेणु भूषण करिया तरुण, उसको हमारे शरीर में हम श्रृंगार रूप से सजाएं, है ना, श्रृंगार रूप से पूरा का पूरा। भूषण अनायासे, अनायासे मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी, अना सहजता से, अनायासे पावे क्या मिलेंगे, गिरिधारी मिलेंगे, है ना, भगवान श्री कृष्ण अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरण आश्रय, जो राधा रानी के चरणों का आश्रय करते हैं, से होए महाशय, वो ही तो महाशय है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, तारे मोही जाऊं बलिहारी, कितना उनका हृदय गदगद होता है, मैं तो उसकी वारी जाऊं, तुम्हारे धन्य हो जीव, तुमने राधा रानी का चढ़ने का आश्रय दिया, तुम राधा रानी की किंकरी बनना चाहती हो, ये स्प्रिया कर रही हो, तुम ये भजन कर रही हो, है ना, इस पथ पे तुम अग्रसर हो रही हो, धन्य हो तारे मोही जाऊं बलिहारी। तो हमारे आचार्य गोस्वामीगण, गुरुवर्गास सब धन्य होंगे जब हम महाप्रभु की शिक्षाओं को समझें और उसमें अग्रसर हो। कलयुग का हमने दशा देखा ना, अल्प आयु, छोटी आयु है। अब छोटी आयु में अगर बड़ा लक्ष्य पाना हो,
है कि नहीं? तो लक्ष्य तो समझना पड़ेगा क्या है, और फिर उस लक्ष्य को, तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि प्रभुपाद बोलते हैं ना कि भाई 0 0 0 शून्य 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 10 जीरो हो, उनकी कोई सार्थकता नहीं जब तक उसके आगे एक ना हो। तो वैसा ही हमारा भी भजन उसी दृष्टिकोण की, उसकी पूर्ण सार्थकता को लाने के लिए महाप्रभु के संदेश को हमें आगे रखना ही पड़ेगा, सबसे आगे। और उसी को मद्देनजर, उसी को ध्यान रखते हुए फिर हम अपने अपने साधना क्रम को ढालें, उसी को, है ना। वर्णाश्रम को हम डिनाई नहीं करते हैं, वर्णाश्रम एग्जिस्ट करता है ना। जैसे आत्मा के जो शरीर या आत्मा की इसकी सेचुरेशन वर्णाश्रम धर्म की स्थापना और उसमें परफेक्शन आने से आत्मा की सेचुरेशन नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप में मध्य लीला में, चैतन्य चैतामृत में, रामानंद राय संवाद में हम ये समझते हैं, है ना। और जो हमारे वैष्णव गुरुजन है, ऑफ कोर्स उन्हीं के माध्यम से हम समझते हैं और वो ये हमें समझाते हैं। तो ऐसा नहीं हम वर्णाश्रम धर्म को तिरस्कार या बाईपास करने के लिए, लेकिन आयु छोटी है, रास्ता लंबा है ना। आयु छोटी है, रास्ता लंबा है, तो हमें जितने जल्दी हम जाग जाएं और जितने जल्दी हम अपने, बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लो, कमर की पेटी बांध लो, जितने जल्दी हम साधु संघ में, इस ऐसे इंस्पायरिंग साधु संघ में जो मैं रूपा गोस्वामी महाप्रभु की शिक्षाओं से डायरेक्ट कनेक्ट करे, शुद्ध प्रेमी भक्त बनाए, हम्बल, नॉट एट ऑल प्राइड एरोगेंस, ऐसा एकदम भी नहीं, प्योर हम्बल, चिन्मय दास दास अनुदास, without any duplicity, without any politics, without any institutionalization, without any of this विकार, without any sectarianism, बिना कोई पंथ बुद्धि के इत्यादि, केवल एक ही लक्ष्य हो, हमारी पूरा का पूरा क्या, विलास कुंज दियो वास, निकुंज की सेवा, वो उसी के लिए पूरा हमारा एटीट्यूड बनाना है, पूरा का पूरा, है ना। अपने आप को बचाए रखना है, इट्स इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो हम समझते हैं, है ना। लेकिन लक्ष्य तो साधित करें और फिर उस ग्रेजुअल प्रोसेस में हम चलें, बाकी तो जो होगा वो श्री गुरु की कृपा से ही होगा, गुरुदेव की कृपा से ही होगा, है ना। लेकिन तैयारी तो करें उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए, है कि नहीं। तो पूरी की पूरी इसी हिसाब से हम अपने साधना क्रम को ढालें, क्या लक्ष्य करते हुए, कृष्ण प्रेम को लक्ष्य करते हुए। कृष्ण प्रेम मतलब श्री राधा दास्यम, है ना, उसको लक्ष्य करते हुए, और उसका फिर शास्त्रों से देखते हुए, समझते हुए किस हिसाब से हम अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, है ना। जो कृष्ण भक्ति, है ना, इसको करते हुए, तो इसी आशा अभिलाषा से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का भूरी भूरी धन्यवाद और भूरी भूरी प्रार्थना, ये आशा अभिलाषा कि हम महाप्रभु के संदेश को, श्रीमद् भागवतम के संदेश को, हमारे गुरु वर्ग के संदेश को, और विशेष करके श्री गुरु, है ना, उनके इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स, गाइडेंस, संदेश को हम कंठी में धारण करके एकदम रखें, सदैव शिष्य बने, एक हम्बल शिष्य, और इस शिष्य का भी ट्रांसफॉर्मेशन करें, कहाँ पे, सखित्व में जाके। इसी आशा अभिलाषा से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमद्भक्तिस्वरूपाय गोविन्दिति नामिने, गौरवाणी प्रचारिणे, परतत्त्वप्रकाशिने,
श्रीदामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने। नमस्सद्भक्तमनये मणिपुरोद्भवाय च शिलप्रभुपादलसत्वानि प्रचारनिरताय ते। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवो हम साधकों के परमतम सोपान, परमतम सुख सौभाग्य कहाँ में? सेवा में। किसमें? राधा रानी के चरणों की सेवा में। उसी को लक्ष्य करते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ना। तो ये जो भक्ति तो देखिए कैसे भाव से करी जाती है, सहज बात है, स्पष्ट है कि नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या बताते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो इनमें से कुछ चीजों को अगर हम समझें तो किस किसकी भक्ति कही है? स्पष्ट का है, कृष्ण की भक्ति, है ना। स्पष्ट का एक एक लेके आओ ऋतिक, भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 65, उसका तात्पर्य में आओ, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द परपट। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम है ना। भक्ति तो मतलब सहज, नारद पंचरात्र से हम देखें, क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति मतलब विष्णु भगवान की आराधना, विष्णु की भक्ति, और उसमें महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत भक्ति जैसे हम देखें ना, तो क्या? कृष्ण की भक्ति। अब ये जो है, ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है ना, एकदम जो संदेश देता है, सारों का सार क्या? मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, है कि नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। तो इसमें देखिए भगवत गीता का ये सार है ना। अब इसमें देखिए जो सेकंड पैराग्राफ में आओ और इसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो ऋतिक। ऐसे तो पूरा ही पढ़िए परपट, हमें पूरा ही पढ़ना चाहिए ट्रांसलेशन श्लोक का, लेकिन थोड़ा समय का अभाव और जो समझ हम अपने आप मानस पटल में प्रभुपाद जी की कृपा से, शिव गुरु की कृपा से अर्जित करना चाहते हैं ना, उन्हीं के परपट्स को हम सार्थक करना चाहते हैं, प्रभुपाद के परपट्स को। ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें क्या है, इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़िए। These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feathers in his hair. है ना। तो There are ये प्रभुपाद जी, हाँ ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ही तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं ना। इसके ऊपर में या प्रभुपाद देखिए हमें ये दे रहे हैं कि भाई कि वन शुड कंसेंट्रेटेड हिज माइंड अपॉन कृष्णा। अब कृष्णा की क्या परिभाषा? ब्रज के, ऐसा नहीं द्वारकाधीश या मथुरा नाथ, नो नो नो, है ना। और ये भी नहीं कि रामचंद्र जी या किन्हीं और का। और विष्णु भक्ति करना ऐसा नहीं कि दैट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल,
बट अगर हमें महाप्रभु के संदेश को हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं ना, उसको सार्थक बनाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसके अंतर्गत ये है कि ना, श्याम सुंदर रूप, कमनीय श्याम सुंदर रूप है कि नहीं, जो भगवान त्रिभंग ललित श्याम है, मुरली वादन कर रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर की। और अर्जुन, हम समझते हैं भगवत गीता में भगवान अर्जुन को नारायण रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं ना, अनेकों रूप दिखाते हैं ऐसे करके। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं बाबा, मेरे को तुम्हारा ये कमनीय है ना द्विभुज रूप ही पसंद है, और इसी रूप में हमारे को चिंतन करना। तो भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति, विष्णु तत्व, और कृष्ण भी मतलब कौन, ब्रज के श्याम सुंदर, उनकी। कृष्ण मतलब कौन, जो राधा रानी के है ना हृदय में बसे हैं। तो ये कृष्ण भक्ति। और फिर हमारे लिए कृष्ण भक्ति एक ट्रांसलेट्स टू श्रीमती राधा रानी भक्ति, और एक्चुअली कृष्ण भक्ति ट्रांसलेट्स टू राधा भक्ति, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू व्हाट, गुरु भक्ति, है ना। ये हमारा मार्ग ऐसा ही है। देखिए, शुद्ध प्रेमी भक्त बनना, कृष्ण का भक्त बनना मतलब राधा रानी के आश्रित होना ही है, और राधा रानी के चरणों का आश्रय पाना गुरु पादाश्रित होना है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरु कॉन्शियसनेस, श्री गुरु कॉन्शियसनेस। अब जितनी मात्रा में हमारे हृदय में श्री गुरु के प्रति भाव उमड़े, प्रेम उमड़े, सेवा उमड़े, और जिस भाव में हम उनको भांजे देखें है ना, उनके साथ व्यवहार में आए करें, उतनी मात्रा में उनकी कृपा से ही हम कृष्णा कॉन्शियस है ना, सिंपल ऐसा। और श्री गुरु को भी किस किस माध्यम से हम समझ सकें, इज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्योर डिवोटी, ग्रेट स्टॉलवर्ड डिवोटी कहना, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, क्लियर अंडरस्टेटमेंट, इट्स एक्चुअली ऑफेंसिव मेंटेलिटी है ना। प्योरेस्ट, नन लाइक हिम, नो कंपैरिजन। और ये शब्दों की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। इसको साक्षात्कार करना है, अनुभव में उतारना है ना, इसी को अनुभव में लाना है। और फिर यहीं तक सीमा खत्म नहीं होती, ये तो बिगनिंग है कि ही इज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद ही इज साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, ही साक्षात लॉर्ड श्री कृष्णा फॉर मी। भगवान कंडेंस्ड रूप में, कस्टमाइज्ड कंडेंस्ड रूप में आविर्भूत हुए हैं मेरे लिए, कस्टमाइज्ड होके श्री गुरु रूप फॉर्म में। फिर उसका और देखें, इट हैज टू ट्रांसलेट फर्दर मोर, ट्रांसफॉर्म हुए कैसे, कि भगवान स्वयं कस्टमाइज्ड रूप में मेरे लिए आविर्भूत हुए श्री गुरु रूप स्वामिनी से, है ना। कि राधा रानी ही रूप श्री गुरु रूप से आई है मेरे जीवन में, श्री गुरु रूप स्वामिनी बन के, है ना। ये चीज वो स्वामिनी है, राधा रानी ही है, श्री गुरु रूप में आई है मेरे लिए। व्यक्तिगत, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। ऐसा साधक प्रार्थना करता है, क्रिया करता है, और अपने साथ गुरुदेव के साथ ऐसा व्यवहार में आने के लिए, है ना, उसमें और भी वो और ट्रांसलेट हो क्या, कि कैसे मैं उनकी कृपा से उनको, उनका शुद्ध चिन्मय अस्तित्व, उनका शुद्ध चिन्मय दिव्य रूप स्वरूप मैं उनको देखूं, है ना। क्या उनका दिव्य रूप स्वरूप है, जो कि हम साधक समझ सकते हैं, जिसने गुरुवाष्टकम गाया है भाई, उसके लिए तो स्पष्ट है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की लेखनी के अंतर्गत जिस हिसाब से हमें शिला प्रभुपाद जी ने ये पूरा प्रोसेस दिया है, उसमें तो सभी जगह सूत्र यही छोड़े हैं ना, कि भाई गुरुदेव तुम्हारे मंजरी हैं, ये परंपरा मंजरियों की है। तो उनको उस रूप में, उस वैसा साक्षात्कार, यही यही चैलेंज है, यही टास्क है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और यही फिर ट्रांसलेट्स टू राधा दास्यम, है ना।
यही राधा दास्यम है। तो हमारा तो जीवन पूरा का पूरा एक शिष्य बनने के लिए, प्रचारक ये सब कुछ नहीं। जैसे है ना, कीर्तन लीडर हूँ भाई, आश्रम लीडर हूँ, संकीर्तन लीडर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है, ये सेवाएं हम लेते हैं, करनी भी चाहिए, करते भी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, है ना। बस, लेकिन जो आत्मा, जो कॉज है इन सब सेवाओं की, अल्टीमेटली क्या, शिष्य बनना। उससे भी अल्टीमेट कहाँ जाना है, शिष्य से भी सखित्व है। जैसी फ्रेंडशिप, तन्मयता रूपा गोस्वामी की रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ, जैसी फ्रेंडशिप रूपा गोस्वामी की सनातन गोस्वामी जी के साथ, है ना। जैसे षड गोस्वामियों में आपस में फ्रेंडशिप है कि नहीं। ऑल्दो सनातन गोस्वामी कहते हैं रूपा मेरे गुरु हैं, रूपा गोस्वामी कहते हैं सनातन गोस्वामी हमारे गुरुदेव है ना, इस हिसाब से रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं रूपा गोस्वामी मेरे गुरु हैं, है ना। बट उनकी फ्रेंडशिप देखो आप। तो हमारा भी शिष्यत्व है ना, इसको सखित्व में ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेंटल इम्पोजिशन, या कि भाई वो गुरुदेव मेरे सखी सखी है, जैसे कृष्ण अर्जुन के सखा हो, समझो उस हिसाब से। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। इसीलिए ताकि हमारी फेमिलियरिटी ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि एक लौकिक व्यवहार, एक कैजुअल, ओके आई अंडरस्टैंड ही इज माय फ्रेंड, वो एक्सेस से क्या होगा, हमारी भक्ति लता बीज हानि होगी, दोष उत्पन्न होगा, है ना। तो गुरुदेव आचार्यगण हम पे कृपा करते हैं कि क्या, है ना, शिव गुरु रूप स्वामिनी, वैसे समझो गुरुदेव से, और फिर होगा ही साक्षात्कार। जिसका ऐसा साक्षात्कार हुआ है वो फिर शिव गुरु सखी बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी, जाएगा ही आगे तक पूरा, है ना। तो ये गुरुदेव हमें हाथ पकड़ के पूरी तरह ट्रेन करके कहाँ ले जा रहे हैं, राधा रानी के चरणों के आश्रय। एंड दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जब जागो तभी सवेरा। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई, अगेन हम वी हैव टू लॉट्स ऑफ एनकरेजमेंट, टीचिंग्स, लर्निंग्स, इन द सेंस कि वी हैव टू स्टे हम्बल फॉर एवर, कीप अप अ हेल्दी एटीट्यूड। बट जैसे शुरू में हमने बांधा ना, कलयुग प्रायः न अल्प आयु सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना। एक तो आयु छोटी है और ऊपर से इतने सारे हेडेक हैं, है ना, डिस्टर्ब डिस्टर्ब ये सब करके। तो अब इस छोटी सी आयु और ऐसी दीन अवस्था हमारे, इसमें हम क्रंदन नहीं करें तो क्या करें। साधक को और कुछ नहीं, क्रंदन करना है, कृपा की भीख मांगनी, कृपा की पुकार करनी है महाप्रभु को, है ना। नहीं तो भयंकर भटकाव है, भयंकर भटकाव है। जब तक हम नहीं समझ सकें वास्तव में भक्ति क्या है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलम। किसकी भक्ति, कृष्ण की, है ना, कृष्ण की। हमें वास्तव में बताऊं, राम जी भी दर्शन देने आए, तो क्या हमें कृष्ण का ही उनको पूछना चाहिए। गोपियों ने किया ना भाई, नारायण रूप से भगवान ही आए, बोलते हैं लेकिन कृष्ण कहाँ पे है ना। ऐसा हम मंदिर में जाएं, हाँ, राम जी की भी विग्रह हो, है ना, मंदिरों में देखते हैं ना, जगन्नाथ जी तो खैर विरह मूर्ति में ही है, राम जी के विग्रह हो, तो क्या हमें ये कृष्ण का ही बोध होना चाहिए। नरसिंह आरती भी गाएं तो कृष्ण का ही बोध हो उसी से। और जब हम कृष्ण कहें तो इट हैज टू ट्रांसलेट टू श्रीमती राधा रानी स्वामिनी, है ना। तो ये महाप्रभु जो छन्न अवतार है, लेकिन भक्तों के आगे तो छुपे नहीं रह सकते। तो ये रूपा गोस्वामी जी ने निकाल दिया पूरा। तो जब सुना तो महाप्रभु बंद करने लगे, बोलने लगे। लेकिन बाकी वहां पे जितने थे, हमारे ख्याल से रामानंद राय जी, स्वरूप दामोदर, सर्वभौम भट्टाचार्य, उन सबों ने बोला नहीं नहीं, बोलो बोलो और बोलो और बोलो। और सब आश्चर्य कि भाई रूपा, तू कैसे भाप गया महाप्रभु को, उनके हृदय के भाव को। अब उनकी कृपा के बिना कोई भाप सकता है क्या, उन्हीं की कृपा से। तो हमारा पूरा साधना क्रम क्या है,
उस कृपा की प्रार्थी, उस कृपा की बाट चुना, उस कृपा की भीख मांगने के लिए, है ना। उसी कृपा के भिखारी बनना है हमें, एकदम से एकदम। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं रखनी है। बाकी अभिलाषाएं तो शून्य होनी ही होनी है। और इसमें होगा, हम साधु संघ में आएंगे तो ग्रेजुअली दो दो ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे धीरे, लेकिन होगा ही होगा, पक्का होगा, है ना। धीरे धीरे सत्संग में, साधु संघ में बने रहेंगे तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। तो ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, है ना। उत्तम भक्ति की ये परिभाषा है कि अ, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं हो हमारी। ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान और कर्म और आदि, आदि में क्या, अष्टांग योग जो भी ये सब आगे ना, हठ योग, मिस्टिकल या कुछ भी, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अनावृत मतलब अनकवर हो जाना, आवृत मतलब ढक जाना, कवर। लेकिन ये ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो इसमें किस ज्ञान और कर्म को कह रहे हैं, है ना। एक ज्ञान होता है तत्पदार्थ ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान कराए हमें, है ना। भगवान कौन है, विष्णु तत्व का ज्ञान करवाए, और उसमें भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, श्याम सुंदर का, जो राधा रानी का हमें बोध करवाए। देखो कितना ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होना है ना हमें, जो राधा रानी का बोध करवाए, इस ज्ञान को हम लक्ष्य करते हैं, इस ज्ञान की हम सराहना पूजा करते हैं एकदम से। इसी दिव्य ज्ञान को हम हृदय में प्रकाशित होने की प्रार्थना करते हैं, है ना? तो ये तत्पदार्थ ज्ञान, इसकी पूरी की पूरी सार्थकता है भक्ति में, इट इज इंक्लूडेड। फिर त्वम पदार्थ ज्ञान, मतलब मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो समझाते ना, हमारी आइडेंटिटी तवई वास्मी तवई वास्मी, आई एम योर्स राधा रानी, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ, न जीवामी त्वया बिना, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, इतना समझ के तुम देवी मेरे को स्वीकार करो, जान के स्वीकार करो, ये कृपा की भी। तो ये हमारी पहचान हो कि मैं राधा रानी की, मैं श्री गुरु की हूँ। श्री गुरु कौन है, राधा रानी स्थानीय है ना, ये। और मैं उनकी पाल्य दासी हूँ, पाल्य दासी बनने की स्प्रिया करती हूँ, अभी तक बनी नहीं हूँ, टू बी, बनना है। एक होता है ना, समाज में, संसार में बनाते हैं ना लोग, घर परिवार में, पढ़ाई लिखाई, काम व्यापार के क्षेत्र में। एक सुना ये अनुजा, ऋतिक, प्रेमांजना, कीर्तनिया, सदाहरी, नेटलिया, क्या, टू डू लिस्ट, ये सुना है, टू डू लिस्ट है, बोलते हैं ना मेरी टू डू लिस्ट में, टू डू लिस्ट के अंदर। Yes, Prabhu. तो वो टू डू लिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, एक, इट हैज टू ट्रांसफॉर्म या कम टू व्हाट, टू बी लिस्ट। टू डू लिस्ट तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले टू बी लिस्ट को देखो, टू बी ना, दिस इज टू बी लिस्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, टू बी लिस्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एक्ट, टू बी लिस्ट। वो टू बी लिस्ट क्या है, आई डिजायर, आई एस्पायर, आई प्रे टू बी अ मंजरी, है ना। ये we all should be praying, we are on the way to becoming a manjari, we desire। अब साधना को ऐसे हम ढालें, है ना, टू towards becoming a प्रिय किंकरी, दासी या सेविका और श्रीमती राधा रानी, युगल सरकार की सेवा करना, शिव गुरु की सेवा करना, ये दासी बनना। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, तो स्त्रीन तो सभी है स्वरूप से, है ना, हम तो जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण और दास, दास तो सभी है, सभी स्त्रीन है स्वरूप से। लेकिन हमारा क्या है ना, हमें शरीर भी चाहिए दासी का, क्योंकि राधा रानी की दासी तो शरीर तो दासी ही करती है,
एक ही दास है, वो तो लॉक्ड है, कृष्ण। और कोई दास नहीं है राधा रानी का, बाकी सब दासी हैं। तो हमें रूप और स्वरूप दोनों ही दासी चाहिए, है ना। तो ये टू बी अभिलाषा है, यही अभिलाषा, इसी को पुष्ट करना, यही उत्तम भक्ति में हमारे फिट होना चाहिए। तो इसी के लिए ज्ञान ये अर्जित करना, क्या ज्ञान? राधा रानी के परिचय का ज्ञान, श्री गुरु के परिचय का ज्ञान। वो तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान, और एक जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, ये बड़ा ही निकृष्ट ज्ञान है, जिसका प्रचार प्रसार मायावादी और करते हैं कि जीव और ब्रह्म हम एक हैं। सो हम शिवो हम, ये है ना, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। अभी तक तुमने उसको समझा नहीं है। जिस दिन भक्ति करो, ज्ञान करो, जो भी करो, साधना से तुम ये समझ जाओगे तो तुम अपने आप को ही ढूंढ रहे हो। ये ऐसा ज्ञान के स्कोप नहीं है। हाँ ऋतिक बोलिए। तो जी ब्रह्मवाद और मायावाद सेम होता है क्या? हम्म थोड़ा कंठ सूख गया था तो जल स्पर्श कर रहे थे। ब्रह्मवाद और मायावाद, है ना। वाद मतलब क्या होता है? वाद मतलब एक डायलॉग, है ना, एक डॉक्ट्रिन, एक फिलॉसफी, एक बिलीफ, है ना। जैसे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने संवाद किया, है ना, एक एक डायलॉग हुआ, एक डॉक्ट्रिन, एक फिलॉसफी, एक बिलीफ, है ना, एक प्रिंसिपल इसको ले गया। तो ब्रह्मवाद और मायावाद, मायावाद क्या है? मायावादियों का ऐसा है, वो भगवान को ही माया मान देते हैं, उनको सब कुछ माया दिखता है, तो ये मायावाद, है ना। उनको पत्थर तो माया दिखता है, सोना भी माया दिखता है, या सोना तो माया दिखता है, पत्थर भी माया दिखता है, उनको सब कुछ माया दिखता है। उनको इतना भी कि चलो, ऐसा है कि अभी तुम ये भगवान को भी वो माया ही समझते हैं ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता। हम्म? भगवान गीता में कहते हैं ना, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वां श्लोक में, कि ऐसे लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मेरे को मनुष्य तन मानते हैं, मनुष्य तन मतलब माइक तन, तो जो भगवान को माइक तन से माने वो मायावाद। मतलब उनका कथन ऐसा है कि भाई कृष्ण भी आते हैं, लेकिन जब वो इस संसार में आते हैं तो वो भी इस संसार के गुणों में फंस जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन गुणों के अंदर। और फिर उनका भी एक कर्म दोष, या उनको शरीर लगता है, उनका भी शरीर होता है, और फिर वो इस शरीर को जब छोड़ के जाते हैं, है ना, तो वो भगवान में ये माया का दोष देखते हैं। तो दैट इज मायावाद, कि वो भगवान को भी माया के त्रिगुणात्मक जगत के अंदर के मानते हैं। लेकिन भगवत गीता में ऐसा कहीं संदेश नहीं है। भगवान तो अपनी संभवामी आत्मा माया, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से अप्रकट होते हैं, है ना। और क्या, भागवतम और में संदेश, महाभारत में हम संदेश देखते हैं, देहा देही विभागो अयम। देह और देही का विभाग हम सब में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। तो मायावाद हुआ ऐसी फिलॉसफी जिसमें भगवान को भी, विष्णु तत्व को भी जो माया समझे, माया के अंतर्गत, मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके अंतर्गत, है ना। हम है ना माया में फंसे हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हमारी बुद्धि, सब कुछ, हमारा शरीर भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ना रूप में भेद है, रूप भी दिव्य है, स्वरूप भी दिव्य है, सभी दृष्टिकोण से भगवान दिव्य ही दिव्य है ना। मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, है ना। आपका चलना मधुर है, उठना मधुर है, बैठना मधुर है, गाना सोना पीना खाना पीना सब मधुर है, और वही लीला कहलाती है। लेकिन मायावादियों का ऐसा है कि भगवान भी फंस जाते हैं,
हाँ, उनका ऐसा है कि भगवान भी फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये वो मायावादियों का सभी कुछ उनको माया दिखता है, सभी कुछ उनको माया दिखता है। और ब्रह्मवादियों का कि भाई ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, ब्रह्म मतलब चिन्मय, ब्रह्म मतलब सबसे बड़ा स्टेटस में और मेजरमेंट में समझो आप, सबसे बड़ा है ना। तो उनको लगता है कि ब्रह्मवाद क्या हुआ कि ब्रह्म की उपासना करो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम वही हो। दोनों के दोनों मायावाद ब्रह्मवाद दोनों के दोनों ही इम्पर्सनलिज्म को लक्ष्य करते हैं। इम्पर्सनलिज्म कहने का मतलब कि तुम दोनों, हम सभी एक बिंदु है, एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, बिंदु, किरण, आभा, कांति, ऐसा है ना, निराकार है। तो ब्रह्मवाद क्या कहता है कि ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, है ना। तो अब हम तो वो, हम एकदम अणु हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इसी चीज को समझाने के लिए कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, बुद्ध आते हैं, फलाना ये सब आते हैं, और ये शरीर लेके फिर हमें समझाते हैं ध्यान कैसे किया जाए। और फिर यही शरीर छोड़ के हमें सिखाते हैं कि भाई परमात्मा में कैसे विलीन हो जाना, ब्रह्म की उपासना में कैसे लीन हो जाना, ब्रह्म लीन हो गया, उनका ब्रह्म ध्यान हो गया, ब्रह्म मोक्ष पाए वो, है ना। वो ऐसी उनकी धारणा है कि हम सब चिन्मय स्पिरिचुअल हैं, हमारा कोई शरीर नहीं है और हमारा कोई कारण नहीं है सच। भगवान बोल के कुछ नहीं है, सब जो है वो एक स्टैटिक जोन है, एक लाइट है, एक ज्योति है। और उसी से हम गिरे और वहीं पे हम जाके हमें मिल मिल जाना, और वहीं हम ब्लिस को पाएंगे। क्यों? उनका ऐसा है कि इस संसार में सब प्रपंच है, जैसा गांधी जी का था ना, वो बोलते ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, तो उनके लिए सब भी कुछ बुरा है। तो भगवान भी मूर्ति रूप से उनको लगता है, ये देखो, भगवान भी उनको माया लगता है जो दिव्य मूर्ति में आते हैं। और फिर उनकी भगवान की उपासना भी वो कहते हैं ठीक है, आप करो, मंत्र जप करो या मूर्ति पूजा करो, है ना, लेकिन ये तभी तक है जब तक आपकी चेतना इतनी स्थिर नहीं हो जाए कि आपको कोई डेटी, कोई फॉर्म, कोई एक कंस्ट्रक्टेड, है ना, एक फिगर, एक डायमेंशन वाला फिगर, 6 फीट ऐसा ऐसा वाला फिगर, जब तक आपकी चेतना में बैठ, उसको बिठाना है तब तक रखो। लेकिन जब आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाए कि आप मेजरमेंट से परे हो गए हो, डुअलिटी से परे हो गए हो, तो आप ये समझोगे कि आप जिसको ढूंढ रहे हो आप वही हो, आप वही लाइट हो, यू आर इमेजरेबल, है ना, इस हिसाब से। तो ये ब्रह्मवाद और यही मायावाद है ना। लेकिन ब्रह्मवाद मतलब, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, जो ब्रह्म की उपासना, तो ऐसा ये स्पिरिचुअल उपासना आप लो और अल्टीमेटली आप वही जाओगे। और ऐसे ही मायावाद भी वो कहते हैं भगवान तो माया है। तुम, कई ऐसे बोलते हैं कि ना, एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी की उपयोगिता कहाँ है? ऊपर तक जाने तक। तो जब तुम ऊपर में पहुंच गए तो फिर सीढ़ी चाहिए क्या? उसको गिरा दो, फेंक दो, कोई दूसरे को छोड़ दो। तो वो ऐसे ही कहते हैं कि मंदिर और जाना भी क्या है, मूर्ति क्यों चाहिए जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं बन रहा है। एक बार तुम्हारा ध्यान बन गया फिर तुम उस मूर्ति को छोड़ दोगे, है ना? तो ये सब जो प्रणाम मंत्र है ना प्रभुपाद का, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो हमारा प्रचार किसका होना है? गौरवाणी का। बताओ अब। हाँ, कीर्तन्या सदारी अनुजा प्रेमांजना ऋतिक, बराबर बात है ना। प्रचार किसका होना है? गौरवाणी का। जो हम कृष्ण प्रेम कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? गौरवाणी से, और उसकी एंडिंग पॉइंट भी वही है ना। बिना गौर लीला में प्रवेश किए कृष्ण लीला में हमारा प्रवेश हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो गौरवाणी प्रचारी ने ये और निर्विशेष शून्यवादी, है ना, मायावादी, ये सब पाश्चात्य देशतारिणी। तो ये जो ब्रह्मवाद या मायावाद, ये निर्विशेषवाद है। निर्विशेष मतलब हम सविशेष हैं, वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड इज अ पर्सन। एंड ये कोई बिलीव की बात नहीं है, शास्त्र कहते हैं, है ना। शास्त्र कहते हैं, सिंपल, भगवत गीता यथारूप भगवान के वचन। भगवान का दिव्य शरीर है, उनसे हमारा दिव्य संबंध है, दिव्य धाम है, वहां पे भगवान के परिकर हैं, और वहां पे व्यवहार में आया जाता है, उनसे व्यवहार करते हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पे मायावादियों को समझ में नहीं आता है, ब्रह्मवादियों को समझ में नहीं आता है ये चीज। तो उनका है कि भाई रेस्ट इन पीस, शांति शांति शांत पाओ। लेकिन हमारा प्रस्ताव तो ऐसे ना, महाप्रभु की शिक्षा तो क्या, आनंदी भवती रसो वही स है। रस की स्रोत कौन है? उपनिषदों में कहते हैं, पुराणों में ना, रसो वही स, रस की स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो कौन है रस की मूर्ति? घन रस की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है। रसमी एवायम लब्ध्वा, उनके संग में, उनके परिचय, उनके सेवा में आने से क्या होगा? रसमी एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, हम आनंदी बनेंगे, हम आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा कि नहीं कि हम आनंद बन जाएंगे, है ना। तो मायावादियों का ऐसे कि तुम भगवान जिसको समझ रहे हो उसी को ढूंढ रहे हो, तुम ही कृष्ण हो। दैट इज मायावाद। ये मायावाद हुआ कि तुम जिस कृष्ण कृष्ण को कर रहे हो वो कृष्ण तुम ही हो। कई ऐसा बोलते हैं ना पाश्चात्य देश में, और लुक एट द कृष्णा विद इन यू, यू आर दैट कृष्णा, कृष्णा विद इन यू माय फ्रेंड, यू आर लुकिंग फॉर नो वन बट फॉर योरसेल्फ, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा ऐसा उनका ये प्रचार करते हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। सेल्फ इज कॉज्ड, वी आर कॉज्ड बाय कृष्णा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाधान करता है क्या आपके प्रश्न का? बाकी रेफरेंस के लिए देखना हो तो अब देखिएगा भगवत गीता, यू कैन नोट इट डाउन इन योर टाइम चेक। भगवत गीता 14.27, 14:27, 14वां अध्याय का आखिरी श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, है ना। तो ये भगवान कहते हैं ना। और ये जो 9:11 इसमें भगवान समझाते हैं मायावाद क्या है या हिसाब से। और भी भगवत गीता 7:24 उसमें भी भगवान समझाते हैं मायावाद क्या है और ब्रह्मवाद क्या है। और बहुत सुंदर भागवतम का, है ना, 1-11, पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11। प्रभुपाद अनेकों बार अपने प्रवचन में इसको उद्गार को लाते हैं, और बहुत सिद्धांतिक श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का। तो इनको आप देख सकते हो, है ना। श्रीमद् भागवतम 1-11, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते सभ्यते। तो ब्रह्म क्या और मायावाद क्या, ब्रह्मवाद क्या। तो शुद्ध प्रेम भक्ति ना अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान की सार्थकता है। कौन सा ज्ञान? जो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है ना, श्री कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, और जो फिर गुरुदेव कौन है। ऐसे ज्ञान की तो पूरी हम इसके पीछे ललायत होना चाहिए, है ना। और कर्म, कर्म कहने का, अब हम साधना क्रम में ना, क्रम में ना, साधना प्रोसेस में। तो ये जो कर्म है ये कर्म कांडी वाले कर्म नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब जो अनकवरिंग है ना, वो हमें यही भगवत ज्ञान होना चाहिए। और फिर हम अपने हाथ पैर इंद्रियों से सेवा करें, वो कर्म करें, वो परिश्रम, वो सेवा करें, तो उसकी सार्थकता है। तो इसीलिए ज्ञान और कर्म को शून्य नहीं बताया है कि ज्ञान और कर्म को शून्य कर दो। दैट इज सेंटिमेंटल भक्ति, है ना। वो सेंटिमेंटल भक्ति है जिसका स्कोप नहीं है। दैट इज नॉट डिजायर्ड, दैट इज नॉट अंडर द टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, है कि नहीं। तो इसीलिए ये ज्ञान और कर्म का स्कोप है पूरा का पूरा, इसको शून्य नहीं करना है। ये हमें गंतव्य लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि भाई ज्ञान और कर्म की क्या आवश्यकता है या ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्चर्स नहीं चाहिए क्या भाई, रागानुगा भक्त बन गया हूं मैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस करता हूँ, कोई स्क्रिप्चर्स का वो नहीं चाहिए। अरे भाई, इट्स सच अ बिग ब्लंडर स्टेटमेंट, ह्यूज ब्लंडर स्टेटमेंट, है कि नहीं। कि भाई ज्ञान कर्मादि, हम भगवत ज्ञान भगवत प्रीति अर्जित करने के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना। तो उसका ज्ञान कहाँ मिलता है? वो तो शास्त्रों से ही मिलेगा ना, और कैसे मिलेगा?
और देखेंगे। तो ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसलिए शून्य नहीं बोल रहा है कि शून्य कर दो ज्ञान कर्म को। अभिलाषा, अन्य अभिलाषा शून्य हो जानी चाहिए, और नहीं भी हो रही है तो साधु संग करो। एक श्लोका बताऊं, शेयर करो आप स्क्रीन में। मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 83। है ना? देखिएगा, मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 83। सो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। भगवान की भक्ति करनी है, उत्तम भक्ति के परिभाषा के अंदर कैसी सेवा करनी है? जो आनुकूल्य हो। हम्म? आनुकूल्य मतलब जो भगवान को अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। तो प्रतिकूल तो समझ में आता है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। जैसे ये जो अ, भगवान को अनुकूल हो, है ना, फेवरेबल, जो उनको सुख प्रदान करे, अनुकूल हो जो सुख प्रदान करे। हाँ देखिए इसका, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति की जो मूल है, उसकी जन्म, उसके ऐसे तो देखिए कोई बिगिनिंग बोल के नहीं है, लेकिन जो उसका मूल है कारण, वो क्या है? साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे तेने तेनो पुनः मुख्यांग। अनुवाद पढ़िए, पढ़िए ऋतिक अनुवाद। अने 83 था, 22 83। The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. है? तो जो रूट कॉज है भक्ति का, वो है साधु संग, प्राण है भक्ति का। और साधु संग में भक्ति करी जाती है, साधु संग ही भक्ति है, साधु संग ही भक्ति का कार्य और कारण है ना। अब साधु कैसे, वो भी हम देखेंगे, है ना, किन साधु की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अभी अभिलाषा शून्य भी नहीं हो ना, साधु संग करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ज्ञान कर्म जो है ना, वो अपने आप, जो हमें भगवत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो अपने आप आएगी साधु संग से। ज्ञान कर्मादि आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, भगवान की सेवा जो करनी, कैसी करनी है? जो उनको अनुकूल हो। अभी प्रलंबासुर आया था ब्रज में बलराम जी को मारने, है ना। ये कोई अनुकूल सेवा है क्या? ओल्दो कैसे बच्चों का रूप धारण कर लिया, सखाओं का रूप धारण किया, है ना। और असुर सखा का रूप धारण किया, कर सकते हैं ना असुर लोग। तो सखा का रूप धारण किया और खेल खेल में घुस गया, एक कृष्ण की टोली में, एक बलराम जी की टोली में, ऐसे करके, है कि नहीं? ये करके ऐसे वो घुस गया, और फिर एक कृष्ण की टोली में, एक बलराम जी की टोली, ऐसे ऐसे करके। और खैर, अब वो खेल रहे हैं, अब खेल खेल में प्रसन्न तो हो रहे हैं कृष्ण बलराम, है ना, कि भाई वो पकड़ रहे, ऐसे ओके। लेकिन ये कोई उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा है क्या? उसका जो कारण है वो तो अनुकूल्य नहीं है ना, कृष्णानुशीलनम, वो तो उनको अनुकूल सुख प्रदान करने के लिए नहीं है। तो जो कंस के हायर किए गए थे, क्या नाम है उनका, मुष्टिका चाणूर, है ना, वो भगवान से लड़ाई कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, अब भगवान को मारने के लिए ना। अभी वो वीर रस तो मिल रहा है कृष्ण को उनके साथ लड़ते हुए, लेकिन क्या वो आनुकूल्य सेवा है? आनुकूल्य तो नहीं है वो सेवा। तो सेवा कैसी करनी है? प्रेम में आनुकूल्य सेवा। अब इसमें देखिए, यशोदा मैया सेवा करती है, उखल बंधन लीला, दाम लीला से हम सब परिचित है ना। यशोदा सेवा करती है कृष्ण की। क्या सेवा करती है? उसको बांध देती है ना, हम देखते हैं ना, वो ये उखल बंधन लीला में भगवान सुबह उठ के आते हैं,
उनको यशोदा मैया का आलिंगन चाहिए होता है, सहज है। तो ठीक है, यशोदा मैया आलिंगन करती है, अपने गोदी में सुलाती है और स्तनपान कराती है। अब भगवान उसका रस ले रहे हैं स्तनपान का, इतने में क्या दूध उफन रहा है। अब यशोदा उनको छोड़ देती है, कृष्ण को रख देती है, उतार देती है, छोड़ देती है, और कहाँ जाती है, रसोई में दूध देखने के लिए, दूध उबल रहा है उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए। इतने में भगवान रूठ जाते हैं। अब सोचो, भगवान है लेकिन रूठ गए, है ना। तो हाँ, भगवान रूठते हैं, क्यों नहीं रूठते हैं भाई, लेकिन ये उनका रूठना दिव्य रूठना है ना। ये दिव्य है, ये द्वंद्वों से परा है, ये भौतिक जगत के द्वंद्व से परे परे है। तो रूठ गए भगवान, रूठ गए, उनको अपसेट हुआ, क्रोध हुआ, उनके मन में लोभ प्रकट हुआ माँ के स्तनपान का, है ना, उनका ईगो हर्ट हुआ, सब कुछ। तो लेकिन फिर भी आचार्यगण इसको शुद्ध प्रेमी भक्ति बताते हैं। क्यों? क्योंकि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की अनुकूलता को देखते हुए, है ना, कृष्ण की अनुकूलता को देखते हुए यशोदा ने दूध उससे निकाल दिया ना, क्या बोलते हैं, कृष्ण को उतार दिया ना, छोड़ दिया ना, और दूध को देखने गई। तो ये भक्ति, ये शुद्ध प्रेमा भक्ति है। भाव अनुकूल भाव है, सेवा में भाव है, प्लीजिंग भाव है, टू ब्रिंग जॉय टू कृष्णा, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा फेवरेबली। तो हम देखते हैं ना, माता मोरे पुत्र भावे करी न बंधन, माता मोरे पुत्र भावे करी न बंधन, अतिहीन जाने कोरे लालन पालन, है ना? माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन है, यशोदा मेरे को पुत्र भाव में बंधन करती है, मेरे को बांधती है, और ये समझ के कि मैं अतिहीन दीन हूँ, है ना, अतिहीन दीन जाने करे लालन पालन, मेरा लालन पालन करती है, समझते हुए कि मैं कितना क्या बोले, दक्ष नहीं हूँ, है ना, कि आई कैन नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई एम नॉट केपेबल इत्यादि। तो माता ये करके, तो ये कि शुद्ध भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति। तो क्या है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम है, तो ये उत्तम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है ना। और अब इसमें कृष्ण की हम भजन करें, तो एक एक देखो भाई, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं ना, देखो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत एक फैसिनेटिंग देखिए, कीर्तन या सदारी या रीति कोई शेयर करिए, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 8वां अध्याय श्लोक संख्या 226, रामानंद राय जी का संवाद है ये महाप्रभु के साथ, है ना। तो भक्ति हम समझें, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम का मतलब क्या हुआ, राधा दास्यम, इसकी शुरुआत कैसे होती है, या भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, गुरु पादाश्रित होके, है ना, गुरुदेव का आश्रय लेके ही, उन्हीं की कृपा से। पढ़िए कीर्तन या सदा, अनुजा पढ़ पाओगे तो पढ़िए, नहीं तो कीर्तन या सदाहरि आप पढ़िए अनुवाद, अगर नहीं पढ़ पाए देन हाँ हरे पढ़िए अनुजा। कृष्णा। The word Angihara Padma Sudha means associating intimately with Krishna. One can attain such perfection only by spontaneous love of God. One cannot obtain Krishna in Goloka Vrindavan simply by serving the Lord according to regulative principles. तो अब देखो भाई, हम भज भज के कहते हैं ना कृष्ण प्रेम हमें चाहिए, तो इसमें जो बताया गया है कि, है ना, कि इंटीमेटली एसोसिएटिंग विथ कृष्णा दैट इज फाइन, है ना, वन कैन अटेन ओनली बाय स्पॉटलेस स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड, है वो भी देखते हैं, लेकिन कैसे नहीं होगा, वन कैनॉट ऑब्टेन कृष्णा इन गोलोक वृंदावन। अब हमें तो भाई गोलोक वृंदावन चाहिए ना, है कि नहीं, हम तो भगवत भक्ति ब्रज भक्ति करना चाहते हैं, है ना। तो क्या वन कैनॉट ऑब्टेन कृष्णा इन ब्रज
simply by serving the Lord according to regulative principles. Regulative principles मतलब वैधि भक्ति, है ना। वैधि भक्ति, वर्णाश्रम धर्म भक्ति, इसके अंतर्गत रहते हुए हम नहीं कर सकते वर्णाश्रम धर्म के या वैधि भक्ति। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्णाश्रम धर्म की माने नहीं, नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं वर्णों का और आश्रम का। और ऐसा नहीं है कि फिर हम वर्ण या आश्रम पक्का ना करें या उसके मर्यादा को ना समझें या समाज में वो व्यवहार से ना रहें, नहीं, व्यवहार से तो पूरा रहना है, लेकिन अंदर रूप से अपने मन के भाव को पूरा पुष्ट करना, उसको समझना है। तो वो कैसे होगा वैदिक? अभी ये जो साधन उत्तम भक्ति है ये 3 भाग में होती है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में हम समझते हैं ना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, है ना। साधना भक्ति का क्या प्रयोजन? प्रयोजन मतलब पर्पस। साधना भक्ति हमें ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, कहाँ लेके जानी चाहिए? भाव भक्ति में। और भाव भक्ति कहाँ लेके जानी चाहिए? प्रेम भक्ति में। तो साधना भक्ति से क्या उदय होना चाहिए? भाव भक्ति। साधना भक्ति का अभीष्ट या गोल या फल क्या? भाव भक्ति। ये भक्ति रसामृत सिंधु में एकदम खुला खुला दिया हुआ है, ठीक है नहीं। जिनके पास हार्ड कॉपी है बहुत ही सुंदर बात है, नहीं हो तो ऑनलाइन वर्जन इस्कॉन डिजायर ट्री में बताया ना हमने, बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स मिल जाती है, बहुत सुंदर सुंदर पीडीएफ भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो उत्तमा भक्ति की परिभाषा दी गई है। फिर उत्तमा भक्ति ट्रांसलेट्स क्लासिफाइड इनटू 3 की साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति। साधना भक्ति का प्रयोजन क्या? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति का प्रयोजन क्या है? हमें भाव भक्ति में प्रवेश करवाए, है ना। और भाव भक्ति का प्रयोजन क्या? प्रेमा भक्ति में प्रवेश करवाए। और ये ऐसा नहीं है कि जब तक कि साधना भक्ति करने से भाव भक्ति जन्म पाती है, नहीं, कहने का सही, वो भक्ति तो है ही हम सब में। ऐसा नहीं कि भाव भक्ति अनित्य है, ये नहीं कि भाव भक्ति अनित्य है, मतलब इट इज नॉट इटर्नल, है ना, कि भाई एक बार ये शुरू होगी यहाँ से, नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। ये जो कृष्ण प्रेम है ये तो हमें सब में नित्य है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नहीं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, तो इसका उदय होता है, इट मैनिफेस्ट। कैसे? श्रवण कीर्तन आदि से शुद्ध चित्त उदय, भक्ति के अंगों को अंगीकार करके जब शुद्ध चित्त होता है तो ये प्रकट होता है। ऐसे तो देखिए महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई वर्ड्स नहीं है हर इस हिसाब से, ये दिव्य है, ये दिव्य ध्वनि, दिव्य चेतना। नाम, भगवान का नाम और भगवान अद्वित अभिन्न है, कोई भेद नहीं है, दिव्य है एकदम से। लेकिन क्या है, भक्ति जो है ये भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है ना, इट इज अ फंक्शन है कि नहीं, कि भगवान की निज शक्ति अंतरंगा करुणा शक्ति की वृत्ति है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों में से ट्रांसफॉर्म होके हम जैसे साधकों में प्रवेश पाती है। हमारा मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ कंडीशनड है, मटेरियल है, भगवान का नाम दिव्य है। तो वो दिव्य जो है इस कंडीशन जीवा में कैसे आए, इस मटेरियल जीवा में कैसे आए, अपने फुल मैनिफेस्टेशन में कैसे आएगा? एक शुद्ध प्रेमी भक्त की कृपा से आएगा। शुद्ध प्रेमी भक्त की कृपा ही द्वार माध्यम है जिससे हमारे हृदय में वो भक्ति फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी, पनपेगी, सब कुछ होगा वो, है ना। तो भगवान अपनी भक्ति भक्तों के माध्यम से लौटाते हैं। तो भक्ति करना मतलब क्या? भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का संग करना, उनको ढूंढना, कौन शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ पे है, फिर उनकी शरणागति लेना, उनका संग करना, है ना। जो भगवत गीता में कहते हैं ना 4.34 में ना बता देना कि ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये तत्वदर्शी हम किनकी बात कर रहे हैं?
गुरु वर्गों की, गुरुदेव की। और जो परमतम तत्व क्या है ना, हरिनाम तत्व, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, गुरु तत्व, जो भगवत धाम में आश्रित है ना, जो जो भगवत सेवा, भगवत भक्ति में निपुण है पूर्ण रूप से, उनकी सेवा करके, उनकी कृपा याचना से ही, उनकी कृपा से ही ये शुद्ध प्रेमी भक्त हमारे हृदय में संचारित होता है, प्रस्फुट होता है, उदय होता है उसका, है ना। ये तो अब जो अभी हमने पढ़ा ना कि ब्रज में कृष्ण को पाना रेगुलेटिव प्रिंसिपल से नहीं होगा, मतलब वैधि भक्ति से नहीं। वैधि भक्ति मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत भक्ति, है ना, डूज एंड डोंट्स के अंतर्गत, डिसिप्लिन, है ना, ये से ऐसा शास्त्रों का, जहाँ पे शास्त्रों का शासन होता है वो वैधि भक्ति है। जहाँ ड्रिवन बाय शास्त्र, जहाँ शास्त्रों का शासन होता है। फिर ड्रिवन बाय फियर, भय से, या डिजायर, लेकिन डिजायर क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति, या भय से, या जहाँ ड्रिवन बाय सेंस ऑफ ड्यूटी, तो वो वैधि भक्ति के अंतर्गत। और वैधि भक्ति से कहाँ मिलेगा हमें, वैकुंठ प्लैनेट्स तो मिलेंगे, वैकुंठ धाम, वैकुंठ रैम तो मिल जाएगा, नो डाउट, ट्रांसेंडेंटल रैम मिल जाएगा, लेकिन ब्रज की भक्ति नहीं मिल पाएगी। ब्रज की भक्ति तो अनुगत्य भाव में ही राग पूर्ण से करी जाए तो ही मिलती है, तो ही, है ना। अब इसमें जितने शीघ्र हम अपने आप को ढालें, समझें, क्योंकि देखो, देखिए, वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति एक्सटर्नली सेम ही है, एक्सटर्नली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, है ना, कि बाहरी रूप से एक साधक जो वैधि भक्ति उपासना करता है या राग भक्ति उपासना करता है, वो भी सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, जपा करते हैं, अध्ययन करते हैं, मंगल आरती, सेवा इत्यादि, वो सब कुछ करते हैं, लिम्स तो सारे वही फॉलो करते हैं, है कि नहीं। 64 अंगों भक्ति का स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, गुरु पादाश्रित होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस मेकर है वो डिजायर से, वो गंतव्य से, कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा डिजायर क्या है, तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, क्या स्प्रिया, क्या आशा अभिलाषा। तो जो वैधि भक्ति है उसका उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इम्पिटस कहें उसको, जो पुश धक्का वो किस लिए करता है, उसका कारण है प्रमुखतः फियर, भय से, या शास्त्रों के डूज एंड डोंट्स को समझ के, शास्त्रों के हिसाब से कि ये सही है, ये गलत है ना, या धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत अपने वेलफेयर के लिए, अपने हित के लिए ना, या कर्तव्य बुद्धियों के। लेकिन रागानुगा भक्ति में ऐसा नहीं है कि आई शुड बी चैंटिंग, है ना, आई शुड वर्शिप कृष्णा, ऐसा नहीं है रागानुगा भक्ति में, है ना। उसमें रागानुगा भक्ति में आई लव टू चैंट, दिस इज लाइफ। उसमें लोभ से वो ड्रिवन होता है, लोभ से खींचा जाता है, लोभ से। रागानुगा का मतलब ही हो ना, राग के अनुग होना। तो जो अभी पढ़ा ना, मध्य लीला 8:26, स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस, मतलब रागानुगा भक्ति, और स्पॉन्टेनियस को भी अभी प्रयास करेंगे समझने का। और भी चैतन्य चैता में अभी देखो ऋतिक, एक बार फिर से लेके आओ स्क्रीन 1865 भगवत गीता। और एक प्रश्न है ये हम सभी के लिए है, भगवद गीता 1865, मन्मना भाव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, है ना। तो ये जो भगवान कह रहे हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ऑलवेज रिमेम्बर मी, गिव योर माइंड टू मी, इसका कीर्तन या सदाहरि आप पढ़िए अनुवाद। Hare Krishna, always think of me, become my devotee, worship me, and offer homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. है ना। अब इसमें ऑलवेज थिंक ऑफ मी, आप किसी का चिंतन कर सकते हो क्या रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत रहते हुए, ये प्रश्न है। इन भगवान चार मुख्यतः बात कर रहे हैं ना,
ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज टू मी। और ये ग्रेडेशन के हिसाब से है। टॉप मोस्ट क्या है? भगवान का स्मरण करना। और नेचुरल बात है, भगवान जब यहाँ कह रहे हैं थिंक ऑफ मी, कमसा के हिसाब से नहीं। क्यों? भक्ति है ना। तो भक्ति की परिभाषा क्या? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, है ना। तो स्मरण तो कमसा भी करता था, लेकिन उसका स्मरण भय के कारण से होता था। और वो उस स्मरण में कृष्ण के भय से स्मरण करता था, और फिर स्मरण करके उसकी बुद्धि जाती कहाँ? कृष्ण को मानने के लिए। तो ऐसा स्मरण थोड़ी ना करना है हमें। हमें अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम। तो स्मरण इज टॉप। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, स्मरण इज टॉप, टॉप मोस्ट, है ना। फिर क्या? मेरा भक्त बनो। उसके बाद ये वास्तव में ग्रेडेशन से है। नंबर वन, टॉप मोस्ट थिंक ऑफ मी, भक्त बनो। फिर मेरी पूजा करो, ऑफर योर होमेज टू मी। और इसको ऐसे देखो, अगर भाई तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम भक्ति तो करो, भक्ति नहीं कर सकते कम से कम पूजा तो करो। अरे उतना नहीं, मेरे को प्रणाम तो करो। भगवान कह रहे हैं, प्रणाम करेगा तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजामि हम, है ना। मैं तुम्हें और असिस्ट करूंगा, और तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा साधु संघ के लिए, जिससे तुम मेरी पूजा कर सको। फिर और द्वार खोलूंगा जिससे तुम मेरा भक्त बन सको। फिर और द्वार खोलूंगा कि तुम अनन्य चेता सततम, तुम हमेशा मेरा चिंतन गायन में रमे रहो। तो अब ये प्रश्न है, किसी का चिंतन करना, ये आप रूल रेगुलेशन के अंतर्गत रह के कर सकते हो क्या? हो पाएगा क्या, बताओ? प्रेम में ही चिंतन है। रूल्स रेगुलेशन की तो 9 to 5 जैसे ऑफिस की ड्यूटी होती है ना, वो ड्यूटी के हिसाब से है कि भाई ओके, आई हैव डन माय जॉब। 16 माला आज की हो गई भाई, है ना। गुरुदेव का आदेश है 16 माला करो। और आज 25 माला करते हैं, है ना। एकादशी को 32 माला, 25 माला हो गई। 1 घंटा हमारा व्रत है अनुशीलन का, कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन ऐसे तो ऑलवेज थिंक ऑफ मी में हम नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, है ना। तो भगवत गीता, भागवतम, सीसी सब हमें इस राग को ही उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं। राग को ही, राग मतलब लोभ। ये तो देखो, एक बार प्रेम में पड़ना, है ना, भगवान की भगवत्ता, उनकी सुंदरता। अभी उनकी सुंदरता कैसे पता चले भगवान कितने सुंदर है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से। एक भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये ब्रह्म संहिता। और किन शास्त्रों से? रस शास्त्रों से, रसिक शास्त्रों, रसिक वैष्णवों द्वारा रचित रस शास्त्रों से। क्या? उत्कल वल्लरी, संकल्प कल्पद्रुम, है ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना, प्रेम संपुट, हाँ, चमत्कार चंद्रिका, राधा रस सुधा निधि, आपका ये विलाप कुसुमांजलि। इन रस ग्रंथों से, रसिक शास्त्रों से, रसिक आचार्यों द्वारा तो हम समझ पाएंगे भगवान की सुंदरता, और फिर सहज उन पे राग उत्पन्न होगा। ठाकुर जी का दर्शन करके मंदिर में इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनका दर्शन करके राग उत्पन्न होगा, है ना। तभी तो हम उनका चिंतन कर पाएंगे, उनका कीर्तन श्रवण करके, है ना। तो राग उत्पन्न हो पाएगा। तो हम, और फिर लीला स्थलियों में जाके, लीला स्थली मतलब वृंदावन, मायापुर, वहां जाके जहाँ पे भगवान ने वो रसिक लीलाएं कर रही है ना, उन लीला स्थलियों में जाके भजन करके, कीर्तन करके, प्रणाम करके, है ना, प्रार्थना करके। लेकिन ये सब फिर भी परोक्ष है। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, या इनकी कोई होगी, हमें शुद्धिकरण तो होगा, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है कि जो हमारा अभीष्ट है कृष्ण प्रेम, राधा दासी, हम वो हम पा पाएंगे। उसकी गारंटी कैसे होगी? वो तो गुरु पादाश्रित हो गई, एक रसिक भक्त को ढूंढ गई। अनेकों स्थान में हमने पढ़ा ना, अनेकों स्थान में। जैसे ये पढ़ो आप, एक लेके आओ, भागवतम 2:3-11।
एतावान एव यजताम इहे निःश्रेयस ओदय भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। तो ऐसे एक भागवत संग के संग में आके तभी हमें वो रंग लगेगा भक्ति का, तभी वो भाव आएगा हमें भक्ति का, अन्यथा नहीं आ पाएगा, है ना। तो ऐसे एक भागवत के संग में, इसका देखिए अनुवाद, है ना, कि इसकी पढ़े। All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, जो कि क्या है, spontaneous attraction, unflinchingly fixed upon कृष्णा, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हम जो भी करें उसकी सार्थकता हम कैसे पा पाएंगे? ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। केवल साधु संग, इसलिए बात करी ना अभी चैतन्य चरितामृत में, बोल रहे ना, सभी जगह क्लूज छोड़े गए हैं, सभी जगह क्लूज छोड़े गए हैं। एक एक सत्पुरुष के मार्गदर्शन में आके ही वो क्लूज हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। सभी जगह क्लूज छोड़े गए हैं। तो जो साधु संग में बात करिए, किसका संग? साधु का। एक और देखो, स्क्रीन में देखिए, श्रीमद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक संख्या 131। सीसी मध्य 22 131, है ना। तो ये किन साधु की बात कर रहे हैं? रसिक साधु की, रसिक वैष्णव की, परम वैष्णव की, महत पुरुष की, है? भगवान के दिव्य शुद्ध प्रेमी भक्त जो राधा राव भाव में लबालब हो, उनकी। पढ़िए अनुवाद, कीर्तन या सदाहरि पढ़िए अनुवाद। या ऋतिक आप पढ़िए। Hare Krishna. पढ़िए। One should taste the meaning of Srimad Bhagavatam in the association of pure devotees. And one should associate with the devotees who are more advanced than oneself and who are endowed with similar type of affection for the Lord. है ना, कितना सुंदर और मैसेज देखे कि भाई किनके संग में पढ़े? शुद्ध वैष्णवों के संग में। पूरा का पूरा यही है, शुद्ध वैष्णव को ढूंढना, उनके संग में फिर और उन वैष्णवों के संग में who are more advanced than oneself, who are endowed with a similar type of affection for the Lord। देखो भाई, कृष्णा भावनामृत क्या है? संसार में जैसे है ना, कोई शराबी या ऐसा बनने के लिए, है ना, तो क्या है भाई, एक शराबी शराब में नशे में झूमना चाहता है, तो वो क्या ढूंढता है कि भाई एक संग ढूंढूं, अगर कोई मेरे को भी जैसा शराबी मिल जाए, मजा आ जाएगा, दोनों मिल के झूमेंगे, है कि नहीं। एड भी आता था ना टीवी में, क्या, एक से भले दो, या खूब मिल बैठेगा रंग, जब मिल बैठेंगे जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार, या क्या आप में, ऐसे करके आते हैं ना शराब के एड और में, ये सब, है कि नहीं। तो कहने का है कि हमारा भी ढूंढना है सिमिलर टाइप ऑफ अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। तो कैसा अफेक्शन? कृष्ण प्रेम का जो अफेक्शन है, उसका मतलब तो राधा दास्यम हुआ। तो उसी अफेक्शन को फिर ढूंढना है भाई, कौन राधा दास्यम में है सिचुएटेड, उनके शरणागत हो, उनकी शरणागति ले, और वही फिर महाप्रभु की अंतरंग शिक्षा है। दिस इज द डीपर, हायर, इनर और बेसिक इंट्रोडक्टरी मीनिंग एक्चुअली ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये रागानुगा भक्ति में ही प्रवेश होके होगा। अब रागानुगा भक्ति की सहज अंडरस्टैंडिंग, जैसे वैधि भक्ति क्या, जो नियम कानूनों से चलती है कि नहीं। रागानुगा भक्ति जहाँ पे राग से चलती है। राग मतलब क्या? आसक्ति, अटैचमेंट, है ना। राग मतलब क्या? लोभ, डिजायर, हैंकरिंग्स, प्रिया, इच्छा, कामना, अभिलाषा। तो किन्हीं ऐसे लोभी, है ना, भक्त, उनके अनुग होना, आसक्त भक्त के अनुग होना, अनुग मतलब उनके फॉलोअर बनना, उनके फॉलोअर बन के भक्ति करना,
तभी जाके हमारी जपा, रीडिंग, हियरिंग, जूम सबकी सार्थकता है। लेकिन गुरु पादाश्रित होके किन्हीं भक्त के अनुमोदन, उनके आश्रित, उनकी कृपा, उनके सुख वर्धन के लिए अगर हम जपा नहीं करें, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग नहीं करें, तो प्यूरिफिकेशन है वो फिर बस प्यूरिफिकेशन। ओके, वी आर गेटिंग प्योरिफाइड बाय द डिवोशनल प्रोसेस। लेकिन महाप्रभु के अंतरंग लीला में प्रवेश पाना वो नहीं हो पाएगा। और कृष्ण लीला में प्रवेश के लिए तो महाप्रभु की लीला में पहले प्रवेश पाना ही पड़ेगा। सिद्धांत है ये, भक्ति रसामृत सिंधु में ही दिया हुआ है ना। जैसे देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ना, जैसे गौर लीला से ही कृष्ण लीला में हमारा प्रवेश है। शुरू में बात किया ना, कलयुग को गौर युग बनाना है। गौर युग ही से ही हमारा कृष्ण लीला में प्रवेश है। तो महाप्रभु की लीला मतलब क्या? महाप्रभु के मूड को समझना, महाप्रभु की कृपा को समझना, महाप्रभु के संदेश को समझना, है ना। इसको महाप्रभु के मिशन को समझना, उनके भक्तों को समझना, उनके भक्तों के चरित्र को समझना। जो कौन? षड गोस्वामी, है ना। उनके चरित्र को समझना, उन्होंने कैसे भक्ति करी, और उस भक्ति का ये राग उत्पन्न होना, उस भक्ति के मुरीद होना, उसके उस भक्ति से घायल होना, और वही प्रिया लेके भक्ति करना, वो रागानुगा भक्ति है। एक सहज साधारण उदाहरण, जब एक बच्चा समझो संयुक्त परिवार में हो, है ना, जॉइंट फैमिली में। अभी एक जॉइंट फैमिली में समझिए एक लड़का बालक हुआ, हाँ। अब वो क्या देखता है, मेरे फैमिली में इतने बहुत धनी परिवार है, ये समझो आप, भयंकर धनी परिवार है, एंड दे आर वेरी गुड एट डूइंग बिजनेस, फेयर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर बिजनेस करते हैं, चैरिटेबल, सोशल, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, एंड वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। तो वो बच्चा के हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाए ना, है ना, कि अरे भाई, मेरे पिताजी इतने बढ़िया व्यापारी, मेरे दादाजी, हमारा खानदानों का व्यापार है ना, खानदानी व्यापारी हम, हमारा नाम है, भाई मामा सब हम पूरे व्यापार। तो कहने का कि उस साधु संग में, उस बच्चे का उस घर परिवार माहौल में एक लोभ तो उत्पन्न होता है ना। सबसे पहले हम भी देखो, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में आमूमन रूप से क्या एक लोभ उत्पन्न होना ना, क्या आईआईटी में एंट्रेंस पाना, आईआईएम में एंट्रेंस पाना, एम्स में पाना एंट्रेंस, आईएएस बनना, एक लोभ उत्पन्न होना। फिर उस लोभ को पायलट बनना, है ना, ऐसे एक लोभ उत्पन्न होना। उस लोभ को फिर क्या है, फॉलो करो, उसको दिशा दो, है ना। अभी कोई आईआईटी, आईआईएम, एम्स या क्या बोलते हैं, इन सब की पढ़ाई करके बनना चाहे, तो क्या वो स्टडीज नहीं करेगा? वो करेगा, और वो डूज एंड डोंट सब कुछ फॉलो करेगा, और उस लोभ बनते हुए, ये तो लौकिक उदाहरण, बट देखिए ना, ऐसा ही हम साधु समाज में, भक्तों के समाज में आके हम मंदिर जाए, सत्संग, श्रीमद् भागवतम मंदिर के में जो सेशन होता है, उसका यही प्रयोजन है कि हमें लोभी बनाए, हमें लोभी बनाए, हर स्तर से लोभी बनाए। डजेंट मैटर कोई फर्स्ट डे आया हो, है ना। तो कोई फर्स्ट डे आता है मंदिर में भक्तों के संग में, तो ऐसा नहीं है कि तवई वासमी, रूपा गोस्वामी और मंजरी और इस हिसाब से वो सारा समझे या इत्यादि, लेकिन उसको भक्ति के महिमा में लोभी बनाने की तैयारी करना, और वो लोभ उसका प्रकट हो लोभ, है ना, कि ये, और उस लोभ को पुष्ट करे जाना, तो उस लोभ को ध्यान से रखना कि इस लोभ के मार्ग में ये सहज्य ना बने, चीप ना बने, एटीट्यूड ठीक रहे, हम्बल बने, इम्पेशेंट ना बने, बिकॉज इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं कब होगा भाई, कब होगा, नहीं। जितना से जितना अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखे, जितना से जितना प्रयोजन क्लियर हो, और प्रोसेस में फिर अभिदय, गुरु भक्ति इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही अभिदय है। गुरु सेवा, विश्रम बेना गुरु सेवा, प्रीति पूर्वक गुरु सेवा। तो रागानुगा भक्ति का मतलब ही हुआ राग के अनुग होना, है ना, और उस राग को पुष्ट करते हुए भक्ति करना। अपने राग का ढिंडोरा थोड़ी ना कोई पीटता है, ह्यूमिलिटी, कोई ढिंडोरा। और राग ऐसा ही है, जितना वो हम्बल होगा उसको यही अ, उसको साधित होगा कि मैं एकदम भी लोभी नहीं हूँ,
एकदम भी लोभी नहीं हूं, मेरे में कृपा नहीं हुई है, नहीं हुई है, और उसको बचा के रखेगा वो। तो ये रागानुगा भक्ति, राग के जो फॉलो करे, राग में जो प्रवेश पाए। और राग मतलब क्या? वही सहज कि एक बार एक लोभ उत्पन्न हो जाए और फिर उस लोभ को बढ़ाए चले, बढ़ाए चले, बढ़ाए चले। फिर उस लोभ को ही पुष्ट करने के लिए वो गुरु पादाश्रित होता है, जपा करता है, रीडिंग हियरिंग सब कुछ करता है। फिर उस लोभ में क्या होता है? गुरु पादाश्रित होके जपा करता है, रीडिंग हियरिंग, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जितना भी समय लगे भाई। अब हम बैठ गए हैं, अब दिल्ली दूर नहीं, हम सही रेलवे स्टेशन में हैं, सही प्लेटफॉर्म में हैं, सही ट्रेन के लिए हमने टिकट लिया है ना, महाप्रभु की निकुंज की ट्रेन के लिए हमने टिकट खरीद लिया, हम सही प्लेटफॉर्म में, सही साधु संग में हैं। अब बस क्या, ट्रेन में हम बैठ गए। अब इंजन जब भी चलेगा, सीटी बजेगी, इंजन छूटेगा, जब गुरुदेव चलाएंगे चलाएंगे। अब वो तेजी से लेके जाए, हमें कैसे भी लेके जाए, लेके जाएंगे वो। बट मैं अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रि निसेवया सेवा। ये मेरा पक्का है कि भाई मैं सही मार्गदर्शन में हूँ और मेरे को बस अब इनकी सेवा ही करनी है, सेवा ही करे जानी है। अब इनके ऊपर है, ये आज कृपा दें, कल दें, परसों दें, जब दें। लेकिन ऐसा नहीं है हम भीख नहीं मांगे, हम कॉन्स्टेंटली लोभी हैं भाई, भिखारी बने रहे हैं। और इट इज स्पेसिफिक, क्या भीख मांग रहे हैं वो भी स्पेसिफिक है ना भाई। गुरुदेव जो महाप्रभु देने आए हैं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं भाई आई हैव गॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए भेंट लाया हूं। तो उससे हमें कोई अपने दिमाग लगाने की बात ही नहीं है फिर, उससे श्रेष्ठ कुछ हो सकता है? और वही गुरुदेव को स्पॉट कर लेना है, वही भगवत्ता गुरुदेव में। तो ये राग भक्ति है। फिर ऐसे ही अब हम भक्ति करें, जपा करो, रीडिंग हियरिंग लिसनिंग सब कुछ करना है, हमें शास्त्रों का खूब अध्ययन करना है और अपने आप को विनम्र बनाए रखना है ना। ऐसे करके फिर हम भक्ति करें तो क्या होगा, उनकी कृपा से वो मंत्र हमें प्रदान करते हैं, है ना। और फिर रागानुगा भक्ति में जैसे हम समझते हैं ना, क्या इसमें जो पूजा करी जाती है, जो जो उपासना करी जाती है, वो किसकी? लीला की करी जाती है। और जो द्रव्य, जैसे उपास यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें घी डालते हैं ना, है कि नहीं? तो इसमें जो द्रव्य, जो घी डालते हैं, उपासना तो ही लीला की, लेकिन जो जो पुश है, वो क्या होगा? वो लोभ, ग्रीड, हैंकरिंग, क्रंदन, वो हमारा पुश होगा। और जो मंदिर, जो पूजा हम करेंगे, वो हम करेंगे भगवान की लीला की। भगवान मतलब कौन? राधा कृष्ण युगल सरकार की लीला की, है ना। राधा कृष्ण की लीलाओं की हम स्मरण करेंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं है वी हैव टू फोर्स आवरसेल्व्स। वी डेफिनेटली रीड भागवतम, रस पंचोदय, चैतन्य चैतामृत और आचार्यों के ग्रंथ, उनको भी पढ़ना ही है हमें, ग्रेजुअली ग्रेजुअली पढ़ना ही है। और उनमें लीला है, उन लीलाओं का दर्शन करना है, चित्रण करना है, उनका जितना स्मरण चिंतन गायन करना है, करते जाना है खूब से खूब। लेकिन अब कोई मेंटली फोर्स या पुश करके ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लीला हमारे मन में आए और हम उसको लेके आए और बस, है? नहीं, हमें बस उसका लोभ उत्पन्न करना, उसके प्रति फैसिनेशन, अप्रेजल, अप्रिसिएशन, फैसिनेशन खूब से खूब। फिर क्या होगा, है ना? फिर क्या होगा? ये ऐसा अध्ययन करेंगे, वृंदावन भी जाएंगे इसी मूड से, दर्शन करेंगे इसी मूड से, कीर्तन श्रवण सभी कुछ इसी मूड से, इसको पुष्ट करने के लिए। तो ग्रेजुअली साधक के हृदय में क्या है? वो शुद्ध भाव निकल के आएगा। कैसे? गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो जैसे दो श्लोक हमने कईयों बार देखा ना, सेवा साधक रूपेण चित्त सिद्ध रूपेण चात्रे तद भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारता। कि ब्रज की भक्ति में प्रवेश पाने का जो मार्ग है, वो कैसे? सेवा साधक रूपेण, साधक रूप में किसने सेवा करी है? रूपा गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामियों ने, गुरुदेव भी कर रहे हैं, उनको इस हिसाब से भी देखें। और फिर क्या? सेवा सिद्ध रूपेण साधक, सिद्ध रूपेण चात्रेय, और साथ ही साथ गुरुदेव सिद्ध रूप में भी है। हर तरह से गुरुदेव हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और
एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सिद्ध रूप से भी है गुरुदेव। रूपा गोस्वामी उनका साधक रूप है, उनका सिद्ध रूप क्या है? रूपा मंजरी, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर साधक रूप है, चंपकलता मंजरी उनका सिद्ध रूप है। तो सेवा साधक रूप है ना, इनकी हम सेवा करें, है ना। रूपा गोस्वामियों की, इंसठ गोस्वामियों की सेवा करें और इनके शुद्ध रूप भी समझें। वैसे ही अब ये सब तो फिर भी परोक्ष में होते, गुरुदेव, है ना, इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर अस। तो उनकी हम सेवा करें, उस सेवा में रूपा गोस्वामी की सेवा इंक्लूडेड है, सभी गोस्वामियों की सेवा इंक्लूडेड है, राधा कृष्ण की सेवा इंक्लूडेड है। और उन्हीं के सिद्ध रूप में उनको हम स्मरण करें, चिंतन करें, हम आशा अभिलाषा प्रार्थना क्रंदन करें, है ना? तो उस भाव को जैसे हमारा पुष्ट होगा कृपा से, पहल तो साधक को करनी है, गुरुदेव समझते भी हैं, भगवान समझते भी हैं। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, फिर वो जो भक्ति लता बीज है वो पाएगी, राधा निकुंज की सेवा पाएगी। साधक के हृदय में उसका बाह्य अंतर यह द्वित साधन है ना, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मन निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिन भजे कृष्ण रे सेवन। तो फिर ये श्री गुरु की कृपा से उसको अनुभूति होगी, क्या आई एम नॉट दिस बॉडी, ये तो समझेगा। फिर कौन सी बॉडी हूँ वो भी समझेगा। दिव्य धाम में मेरी क्या सेवा है, कौन हूँ मैं, है ना, किन का हूँ मैं, नाम क्या है मेरा, ठिकाना क्या है, माता जी पिताजी कौन है, किस शादी किससे हुई है, स्त्री हूँ मैं, मेरी ड्रेस क्या है, कलर क्या है मेरा फेवरेट, ड्रेस क्या पहनती हूँ मैं, क्या अच्छा है, क्या मेरी सेवा है, क्या मेरी नित्य सेवा है, क्या मेरी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से ऐसी सेवा है, कौन मेरे यूथ के लीडर हैं, है ना, ये सब सब है? ये फिर भाव भक्ति में वो प्रवेश पाएगा ये। और फिर भाव भक्ति से प्रवेश पाके फिर उसको और ग्रेजुअली ग्रेजुअली पुष्ट करते हुए, जब राग कंडेंस होता है ना, जब राग कंसंट्रेटेड होता है वो भाव बनता है, भाव कंसंट्रेटेड होगा, कंसोलिडेट और स्थायी रहेगा, वो प्रेम भक्ति। फिर प्रेम भक्ति में क्या होता है, भाव भक्ति में से प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति ये शरीर हैंडल नहीं कर सकता। प्रेम भक्ति के स्तर पे वो ये शरीर छोड़ के उसका जन्म होता है एक ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीला चल रही है, वहां पे गोपी सूत में, है ना, गोपी गृह में, गोपी देह में उसका जन्म होता है, गोपिका से, है ना, ऑफ कोर्स गोपी देह में उसका जन्म होता है ना, एक गोपी के घर में उसका जन्म होता है गोपी देह से। और वहां पे उसको और ट्रेनिंग मिलती है श्री गुरु के ही इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत, और ट्रेनिंग मिलती है कि सिद्ध रूप को वो अपना फिर पाए, और वहां से फिर वो राधा कृष्ण की निकुंज की सेवा में प्रवेश पाता है। ये है गोकुल वृंदावन। और फिर गोकुल वृंदावन से फिर वो गोलोक वृंदावन, है ना। तो ये इस यात्रा को हमें करना है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन तो अपने आप को अनक्वालिफाइड समझना, दिस इज द क्वालिफिकेशन, सतत हमेशा ऋणी, है ना, ये कि भाई आई हैव नथिंग, नहीं मिला है, दिस इज द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, साधु संग करना, और कैसा, है ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, इस हिसाब हमली सेवा करना साधु संग में, ये क्वालिफिकेशन है। एज इज नॉट अ क्वालिफिकेशन एज सच, बॉडी मेल फीमेल नॉट अ क्वालिफिकेशन, longevity and all no, yeah, demographics not a qualification, sincerity is the qualification, attitude, desire, willingness, humility, this is the qualification, है ना। कि मैं कभी भी योग्य नहीं बनते, हम तो योग्य बनाए जाते हैं। हम वी आर नॉट प्योर, वी कैन नेवर बी प्योर इनफ, बट प्योरिटी इज बेस्टाउड अपॉन अस, है ना। ये तो कृपा दी जाती है हम पे, और उसी के कृपा के पात्र बनना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना, वही योग्यता है। नहीं तो स्पष्ट है ना, योग्यता विचारी पीछू ना ही पाई, तुम्हारे करुणा सार, तो बस इतना हम अपने आप को स्वीकार कर लें कि मैं जो भी हूँ आपकी करुणा के भिखारी हूँ,
कृपा की तुम्हारी करुणा सार, है ना। करुणा ना दीवे कांदिया कांदिया प्राण न राखी बार, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे, है ना। इसी प्रार्थना को बस रखते हुए यही योग्यता। और ऐसा नहीं है कि भाई पहले अनर्थों से छूटो, है ना, पहले निष्ठा के स्तर पे आओ या अनर्थों से छूटो या इनिशिएट हो, ये हो ना। राग तो कभी भी उत्पन्न हो जाता है। राग मतलब क्या, एक प्रकार का नशा, देखो नशा होता है ना संसार में। हमें भी भाई एक पिक्चर देखने गया, क्रिकेट देखने गया, ये देखने गया, मैं तो ऐसा हो गया कि भाई अब हीरो ही बनना है, नशा। तो ये तो कभी भी लग सकता है, करंट है, कभी भी लग सकता है बाबा, कभी भी। ऐसा कभी नहीं होगा हम अनर्थों से छूटेंगे और फिर राग में प्रवेश करेंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कि रुचि पे के स्तर पे हो तब राग में प्रवेश होगा, ऐसा कभी। और शास्त्रों में भी नहीं दिया हुआ है कहीं पे, भक्ति रसामृत सिंधु कहीं पे नहीं दिया हुआ। उल्टी का रागवर्तम चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जब साधु संग करे और उसमें हैंकरिंग उत्पन्न हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए। जीवा गोस्वामी जी कहते हैं, टेस्ट, हैंकरिंग, रुचि, लोभ, ग्रीड, एक पिपासा, एक लालसा, एक अभिलाषा, शुद्ध प्रेमी भक्त बनने की, युगल सरकार सेवा करने की, तो राग उत्पन्न हो गया। अब उसको पुष्ट करते जाओ अनुग होते हुए, उसको फिर पुष्ट करते जाओ भक्ति के अंगों को अंगीकार करते हुए। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। कृपा करके अपना आशीर्वाद देते रहिए, त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। और अब हम देखेंगे आगामी सत्रों में राग में भक्ति से भाव में भक्ति में कैसे प्रवेश किया जाए, भाव में भक्ति क्या होती है ना, ये। और भक्ति अंग वही है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, प्रसाद पाना, सब कुछ, लेकिन राग पूर्वक अब करना। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो कोई प्रश्न जिज्ञासा देख सकते हैं। उत्तर का तो पता नहीं, लेकिन ये महत् पुरुष के संग में आना, महत् पुरुष के संग में आने से ही राग उत्पन्न होगा। महत् पुरुष के संग में आके बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को पाते हैं कि हमें ऐसे महत् पुरुष का संग मिल पा रहा है, हमारे गुरुदेव का हमें संग सानिध्य मिल पा रहा है। कोई सीमा नहीं है इस सौभाग्य की। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।